जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को मसान जागरण की एक मैं अपने शिष्य को लेके शमशान में उसे मसान जागरण करने के लिए गया था, तो आप सबके सामने वह अनुभव रखूंगा। और आप लोग ऐसी गलती कोई भी साधना में ना करिए। तो ये बात वहाँ साधना करने की है शमशान में, तो मेरे गांव के बगल के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दूर चले जाते हो कहीं घूमने, कहीं दूर निकल जाते हो तो लोग यहाँ आते हैं, फिर आपको नहीं पाते हैं तो बेचारे चले जाते हैं। किसी को भूत प्रेत या और समस्या है, आप नहीं मिलते हो तो फिर वो चले जाते हैं बेचारे, यहाँ वहाँ परेशान रहते हैं। तो ऐसा करो छोटी नहीं तो मसान की सिद्धि करा दो। तो मुझे लगा ठीक है भाई, किसी का भी दुख दूर करना अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा कि तुम सीख सकते हो? तो बोले हाँ मैं सीख सकता हूँ। मैं बोला डरोगे तो नहीं? तो देखो, दिन में तो किसी को डर नहीं लगता है। आप दिन में तो बहुत बड़े शेर बन जाते हो, लेकिन रात में वहीं जब होता है ना तो हवा निकल जाती है, डर जाते हैं शमशानों में। तो दिन में तो बहुत अच्छे बोल रहे थे। बोला ठीक है आप कर लेना, ठीक है आप कर सकते हो तो कर लेना, चलो मैं सिखा देता हूँ। लोगों की समस्या दूर करो और अच्छी चीज़ है, कम से कम कुछ का तो भला करोगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे भला। बोला ठीक है। तो मैंने मंत्र बताया कि इसको याद कर लो पहले। फिर मैंने सब कुछ सामान वामान लिखा कि ये सामान चाहिए, और हम लोग चलो घर से निकल जाएंगे, शाम को निकल जाएंगे 10 बजे से साधना करना है। तो बोले ठीक है। तो हम लोग सारा सामान जो उसमें चाहिए था, शराब, गूगल, धूप, फूल, मांस वहाँ देने के लिए, सब कुछ जो व्यवस्था वहाँ चढ़ता है सब कुछ ले लिया। सिर्फ मसान को ही सिद्ध करना था और शक्तियों को नहीं। तो उसको देने के लिए सब कुछ ले लिए बाज़ार में जाके। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। तो पहुँच गए 8 बजे तक। तो वहाँ बैठे रहे, अपना इधर उधर की बातें किए। फिर मैंने वहाँ महादेव का पूजा किया, माँ शमशान काली का, शमशान भैरव का, फिर घटवार और घटवारीन। तो यहाँ मैं बता दूँ, घटवार घटवारीन में मतलब बहुत बार लोगों ने पूछा है कि गुरुजी घटवार घटवारीन। तो घटवार घटवारीन 52 वीर में से 2 हैं। आप अगर 52 वीरों के बारे में जानते होंगे तो ज़रूर उनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं 52 वीरों के बारे में विस्तार से आप लोगों को आगे चल के मैं बताऊंगा। ये 52 वीर में से आते हैं जो शमशान की शक्ति होती है। और इन्हीं से, क्योंकि ये शमशान के जो पहरेदार होते हैं, तो सबसे पहले इनसे भी आज्ञा ली जाती है। अगर आप आज्ञा नहीं लोगे तो शमशान में विघ्न पड़ते हैं, या आपकी साधना सफल नहीं होगी, या फालतू के या कोई ना ऐसे ऐसे आडंबर लग जाएगा कि आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो इसलिए ये सब शक्तियों की आप एक छोटे बच्चों की तरह आप वहाँ क्षमा याचना शक्तियों से करें। आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आप शक्तियों से अज्ञान बोलिए कि मैं अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, मुझे पास कोई, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसे करिए। क्योंकि आपको शक्तियाँ प्राप्त करनी है, आप वहाँ युद्ध करने नहीं गए हो। किसी से ज्ञान चाहिए तो आपको विनम्र होना पड़ता है। एक कहावत है कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ के रहना तो मुर्दों की पहचान है। मरने के बाद मुर्दे कैसे अकड़ जाते हैं। तो इसलिए झुकना सीखिए। किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो आप झुकिए, आप उसके बारे में जानिए, ज्ञान सुनिए। अगर आपको गलत लगता है कि नहीं ये बंदा गलत है या कुछ और है, तो आप उसे बेशक छोड़ सकते हो। उसमें ये नहीं है कि भाई आपको कि लगता है कि नहीं ये गलत है तो उसको छोड़ सकते हो। अगर सही लगता है तो आप उसका ज्ञान ले सकते हो। तो हम लोग सबसे वहाँ पूजा किए, क्योंकि करने के बाद जब रात हुई तो वहाँ गए। तो मिला डरोगे तो नहीं? तो बड़ा आराम से बोले नहीं नहीं डरेंगे नहीं। तो मुझे तो मालूम हो गया कि ये डर रहा है, क्योंकि शमशान दिन में भी आप जाओ तो नहीं डर लगता है, या दिन में कहीं जाओ नहीं डर लगता है। पर वही चीज़ आपने एक माया, आप सोचो कि रात में अगर कहीं जंगल से अगर आपको आना हुआ तो वहाँ भूत वाला भी सिस्टम नहीं रहता है, फिर भी आप कैसे डर जाते हो, कैसे डरते हो।
या कुछ लोग थोड़ा हिम्मती भी होते हैं, पर वो लोग बेचारे शमशान में डर जाते हैं। तो वहाँ गए तो मिला कि तुम अकेले जाप करोगे, डरोगे तो नहीं? बोले तुम इधर ही रहोगे ना अगल बगल? अरे बोला अगल बगल से क्या मतलब है, तुम अपना देखो ना, मैं इधर रहूं या किधर भी रहूं। बोले इधर ही अगल बगल रहना। तो देखो शमशान में अगर कोई साधना कर रहा है, अगर मैं बता दूं इधर है, तो कोई अगर भूत उसको डरा तो दौड़ के मेरे पास ही चला आएगा। तो महिला कि तुम्हें भागना नहीं है, क्योंकि घेरा के अंदर से भागना नहीं है, कुछ अनुभव हो या ना हो, भागना नहीं है। तो बोले ठीक है ठीक है। तो मैंने वहाँ गया और मैंने पहले से ही शमशान, आप जौन सी शक्तियों को जिस शमशान में सिद्ध करोगे उसी शमशानों की आप साधना दे पाओगे, और आपकी सहायक शमशान शक्तियाँ मदद करती हैं। तो मैंने ही, क्योंकि दूसरे का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप मान लो गुरु हो और दूसरे का बच्चा आप लेके गए हो या दूसरे का लड़का है, आप साधना के लिए गए हो, तो एक जवाबदारी हो जाती है ना कि भाई इसको कुछ हो ना, फालतू में, नहीं तो बेचारा तो पूरे जीवन रोडों पर की पन्नी बिनता फिरेगा, पागल हो जाएगा, उसका माइंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई नहीं, इसके घर वाले तो अपने ही गर्दन पकड़ लेंगे कि अरे तुम मेरे बेटे को क्या सिखा दिए, तो बड़ा आगे पीछे देखना पड़ता है। तो फिर इसके बाद मैंने माँ शमशान काली को लगाया कि माता कुछ हो ना, क्योंकि अपनी भी इज्जत की बात होती है, कुछ हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने इनको लगाया और घेरा मैंने खींचा, घेरा मंत्र, आसन जप, उसको सब कुछ बताया, पूरा वो किया। इसके बाद मिला कि यहाँ अब मंत्र जपते रहो, जब भी कुछ हो एक एक मांस का टुकड़ा हवन में आहुति करते जाइए। तो बोला ठीक है, और विधान है वो मैं आप सब लोगों को नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद वो डालता गया, तो मैं थोड़ा 5 मिनट तक रहा, मिला कि तुम बोलना मत, मैं वो इस इशारे में कहा कि मैं अब जा रहा हूँ। फिर मैं उधर से आया तो माँ गंगा के किनारे से थोड़ा ऊपर आके, तो मैंने उसे 10 बजे से शुरू किया था, तो मैं कहा कि 3 बजे तक उठना मत, जबते जबते थक जाना तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, लेकिन उठना मत। बोले ठीक है। तो मैं आया इधर, तो थोड़ा सा ऊपर आया, तो जो शमशान में आप जाते हो मुर्दा जलाने के लिए, तो थोड़ा सा बैठने वाला बैठका नहीं बनाते हैं, थोड़ा जो जलाने वाले हो बेचारे आराम करें, तो बैठका था शमशान में ही। तो मैं सोचा चलो इधर ही आराम कर लेता हूँ, वो जब कर रहा है। तो मैं उधर नीचे बिछा के अपना रुमाली और लेट गया। तो आधा घंटा मैं लेटा, तब तक वो आ रहा था धीरे धीरे देखते हुए। तो मैं सोया था, मेरा मतलब आप जैसे ज़मीन पे सोए रहो तो कोई आदमी आ जाए, एक पहले तो इसके पहले देखो क्या हुआ था, याद आ गया कि जैसे कि कोई करार गिरता हो झम पानी में, माँ गंगा के किनारे जब हो रहा था, तो जैसे करार कोई जेसीबी गिरा दी हो गंगा में, ऊपर का करार पानी में बहुत झम की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा आधे घंटे में लगभग 25 से आधे घंटे मिनट हुआ होगा, आधा घंटा या 25 मिनट जैसा हुआ होगा। तो ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि हाँ अनुभव अच्छा हो रहा है, इसको सिद्धि मिल जाएगी। फिर मैं वहाँ लेट गया, तब तक 5 मिनट के बाद वो बंदा आ गया। तो मैं ज़मीन पे से लेटे लेटे उसको देखा, तो आप ज़मीन पे जैसे साइड में लेटे रहो नीचे साइड में, तो कोई आदमी खड़ा तो बड़ा लंबा सा दिखता है। तो मैंने देखा, बोला अरे ये कौन आ गया है, मसान कहीं ये मेरे साइड तो उल्टा तो नहीं आ गया। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और वो भी नहीं, वो मुझे देख के कुछ नहीं बोल रहा है, मैं उसे देख के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा 2 मिनट तक वो मेरे को, मैं सोया था तो मुझे भी देख के डर, शायद डर से नहीं आ रहा था मेरे पास। और मैं सोचा कि ये कौन है, मैं इसे देख के सोच ही रहा था। फिर मुझे पता चला कहीं वो तो नहीं है। तो मैंने उसका नाम लेके बुलाया, तो बोला अरे बोला अरे इतना जल्दी, तो क्या बोलता है कि हाँ हाँ साधना हो गया 25 मिनट में, आधे घंटे में बोलो कि हाँ हाँ मंत्र जप हो गया पूरा। बोला कि मसान आ गया, बोले हाँ मसान आ गया, वचन भी हो गया। अब सोचिए कि जब भाई साधक ही जब
जो सीखने वाला है जब वही झूठ बोल दे तो मुझे बड़ा हंसी आने लगा कि तुमने उसे देख लिया, बातचीत बोला, क्या बोला? बोले कि हाँ हाँ जब तू बुलाएगा मैं आऊँगा। बोले अच्छा चल, अच्छा ठीक है। तो अब सोचिए कि जो सिद्ध करने वाला हो जब वही झूठ बोल सकता है कि नहीं आ गया, तो सिखाने वाला अब क्या कहेगा? मुझे बहुत हंसी आई कि देखो, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि डर गया था एक ही अनुभव में, जब अकेले शमशान में पड़ जाओ और अपने या चाहने वाले या कोई घर के जब उससे दूर दूर तक नाता ख़त्म हो जाता है शमशानों में, तो वो भयावह मामला कुछ और ही होता है। और अब के जो बाबा आप देखते होगे यूट्यूब पे, पूरे जैसे बारात लेके जाते हैं, आप यूट्यूब पे इन लोगों को देखते होगे कि पूरे बारात लेके जाते हैं कि साला भूत भी भग जाएगा डर के। अकेले ये लोग नहीं जाते हैं साधनाओं में, शमशानों में अकेले साधना की जाती है। और शमशान ऐसे चुने जाते हैं जो जहाँ कोई आता जाता ना हो। ये नहीं कि कोई आता जाता हो, वहाँ शक्तियाँ आपका परीक्षण नहीं लेने वाली हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं डरेगा। जहाँ आदमी का आना जाना हो, लोगों का बोलबाला हो, वहाँ शक्तियाँ अपना परीक्षण नहीं ले पाती हैं, वहाँ कोई ना डर रहता है। यदि आप ऐसे शमशानों में साधना करोगे कि जहाँ शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाए, कोई ना दिखे, एकदम पूरे कीट पतंगों की आवाज़ है, तो आपको शाम को ही डर लगने लगेगा। तो ऐसी जगह पे आप लोग साधना करिए। फिर ऐसा डरपोक लोग, आप पहले हिम्मत जुटा लें तभी साधना करिए, नहीं तो शमशान में एक बार और वैसे सुनसानों में बैठोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डर क्या होता है। भूत ना भी दिखे फिर भी निकल लोगे उधर से। कोई अगर कोई सही का भी अगर पत्थर फेंक दे लोगों के पास ना, तो बोलेंगे आ गया भूत भागो, भाग लेंगे। तो इसलिए हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल।